दिए गए बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली हर न्यूज आप तक पहुंच सके। जयपुर स्थित मालवीय नगर में चोरी और लूटपाट की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस पर व्यापारियों ने रोष जाहिर करते हुए आज धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन मालवीय नगर स्थित 10 सेक्टर नगर निगम कार्यालय के सामने किया गया। इस अवसर पर पूर्व चिकित्सा मंत्री और विधायक कालीचंद श्राफ व पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा भी धरने में शामिल हुए। पूर्व चिकित्सा मंत्री ने कहा, कांग्रेस शासन में अपराधियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही राजस्थान को रेपिस्तान कहने लगे हैं क्योंकि यहाँ रेप के केसों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उन्होंने जवाहर सर्किल पुलिस को चेतावनी दी कि 7 दिन में अगर लूट में शामिल अपराधियों को नहीं पकड़ा तो व्यापारी और भाजपा कार्यकर्ता थाने का घेराव करेंगे। की खबरें, चोरी की खबरें जो ये लगातार फैलती जा रही है, इसके लिए व्यापारियों को कोई खास सपोर्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी चोरी हो जाती है, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई भी पुलिस का सहयोग हमें मिल नहीं रहा है। चेतक में मेन रोड की दुकान से मेरी चौराया है, लेकिन उसके बावजूद भी कृष्णा मेडिकल पर चाहो पास और मेडिकल है, वहाँ पर चोरी हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पे उनका पेटीएम और दूसरी चीज़ें जो दूसरी प्रॉब्लम डिजिटल चीज़ें थी वो चुरा कर ले गए। और बाई चांस कैश नहीं था। मेरे एक ही दुकान पर लाखों का सामान पड़ा हुआ है, ऊपर मेरा घर का दरवाज़ा है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है और इसके लिए जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ना चाहिए। ये लोग जो यहाँ पर मालवीय नगर में घूम रहे हैं गश्त लगाकर कि कहाँ पर कैमरे हैं, कहाँ पर कैमरे नहीं, मेरे व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि अपनी दुकान पर कैमरे जरूर लगाएं। ये आपको लगता है ये बहुत बड़ा खर्चा है, ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। जितना मोबाइल चार्ज करवाते हैं उससे भी कम खर्चा पड़ता है कैमरों। और कैमरों से ये लोग डरते हैं, तो हम सिर्फ अगर पुलिस को ही नहीं बोले, पुलिस का आपको पता है आजकल क्या हाल है, प्रेशर डालेंगे, प्रेशर बनाएंगे, वो 2 दिन में इन लोगों को उनको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि व्यापारियों को बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग भी अपनी पूरी सावचेती रखिए और कैमरे लगा। आसपास के सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आप सभी अपनी दुकानों से बाहर निकलकर इस धरने की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। आप लोग नहीं आएंगे या हमारी बात नहीं सुनेंगे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये किसी का पर्सनल धरना नहीं है, ये सभी व्यापारी भाइयों का धरना है। मेरा आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप सब अपनी अपनी दुकानों से थोड़ा समय निकालकर इस धरने को जितना बड़ा बना सकते हैं उसको बनाएं, जिससे पुलिस प्रशासन और सरकार जो सो रहे हैं वो थोड़ा सा जागे और जो आजकल जो चोरी की घटनाएं और ये लूटपाट गुंडागर्दी जो बढ़ रही है इस पे थोड़ा रोकथाम लगाएं। में संगठन में शक्ति रहेगी, ये आप मतलब दृढ़ निश्चय कर लें कि संगठित हैं तो शक्ति है, नहीं तो अकेले को तो हर कोई कहीं भी दबा देगा। करूंगा माननीय विधायक महोदय से क्या मंचासीन हो प्रिय पार्षद आदरणीय राम प्रसाद जी भाई साहब, आप भी पधारें। 12:30 बजे के आसपास परसों 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आए थे, गली में गाड़ी खड़ी कर दी एक तरफ और दूसरे व्यक्ति ने आकर के नंदू जी भाई साहब के बच्चे के यहाँ पर मारी बहुत तेज और इनके यहाँ से लूटपाट करके सामान ले गए। केवल 10 सेकंड के अंदर उन्होंने अपना सारा काम कर दिया और यह चले गए। इस प्रकार की लूटपाट की घटनाएं मालनगर बढ़ रही है निरंतर। यहाँ का पुलिस प्रशासन फेल है, किसी प्रकार की गश्त नहीं होती है, पुलिस वाले मस्त हैं, जब भी चेतक आती है अपना काम करके चली जाती है। इस प्रकार से गहलोत सरकार के राज में भाई साहब पूरा पुलिस प्रशासन सोया पड़ा है। मालवीय नगर चोरों का अखाड़ा बन रहा है। आए दिन यहाँ पर चोरियां होती है, लूटपाट होती है, अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कालीचंद जी साहब, हमारे विधायक साहब को बताना चाहूँगा, पूरे मालवीय नगर क्षेत्र में जिस तरह से अराजकता का माहौल हो रहा है, जगह जगह स्थानीय, पहले यहाँ पर ठेले का व्यवसाय, ठेला धड़ी वगैरह स्थानीय लोग बाग लगाते थे। आज की तारीख में पता नहीं कहाँ से कुकुर कुत्तों की तरह ठेले वाले आ गए हैं। इनका रहना कहाँ है, कोई ठिकाना नहीं है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये एक बड़ा ही एक अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। एक मादक 12-1 बजे अगर लूट होगी
तो कैसी मालवीय नगर में हम लोग रह रहे हैं इसका अंदाज लगा सकते हैं। पुलिस भाई साहब, क्योंकि थाना बिका हुआ है, मैं बार बार जो आपसे कहती हूँ कि थाना यहाँ बिक चुका है, थाना बिका हुआ है तो वो किसकी परवाह करेंगे। तो फिर वही होता है कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। जब वही लोग चोरों के सरकार बन गए, चोरों के सरदार बन गए, तो किसकी परवाह। अभी शैलेश जी ने एक बात कही कि हम लोग भी बहुत ठेले थड़ी वाले, सब लोग को हम लोग अछूते नहीं हैं, हम लोगों ने भी बहुत सारे ठेले थड़ी वालों को संरक्षण दिया है, सब लोगों ने काम किया है, लेकिन उनकी पूरी जानकारी हमारे पास होती थी। सर कालीचंद जी यहाँ आए और एसपी से जब बात की कालीचंद जी ने, तो एसपी साहब ने अनभिज्ञता जताई, बोले हमें मालूम ही नहीं है कि मालवीय नगर में डकैती हुई। अरे आप कैसे ऑफिसर हो, मैंने हर चीज़ बहुत ही ईजी हो रहा है, कुछ भी हो जाए हमें तो ऐसे ही करना है, तो ये नहीं चलेगा। ये अब सिर के ऊपर से पानी आ गया। हम कोई राजनीतिक गोटियां भी नहीं सेकने यहाँ आए हैं, चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन अगर इस तरह से व्यापारियों पे आज डकैती हुई है, कल को हमला होगा, मर्डर भी होगा, तो ये सब कब तक सहते रहेंगे। मैं देख रही हूँ सारे व्यापारी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, आज आपके घर हुआ है, कल आपके घर होगा। ये तो खेल अगर स्टार्ट हो गया तो ये तो सबके घर होगा। बालाजी के अभी थोड़े दिन पहले यहाँ भी में वहाँ भी चोरी हुई थी, मैंने ताले टूटे थे, मैंने सुना था। तो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो आप सब भाइयों से भी मेरा निवेदन है, सब लोगों से, ये कोई हमारा विषय नहीं है, ये कोई कालीचंद जी का विषय नहीं है या पार्षद जी का कोई विषय नहीं है, ये विषय हम सब लोगों के लिए है कि अब जाग जाइए, वक्त आ गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी कांग्रेस की, कोई बात नहीं करूंगी मैं, लेकिन पुलिस को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इतनी लापरवाह पुलिस को हम लोग मालवीय नगर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जानकारी में रहता है कि पुलिस की पोस्टिंग भी यहाँ की, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बार बार लोग मुझे कहते हैं कि सुमन जी बहुत आरोप लगाती हैं, थाने लगते हैं, डॉक्टर लगते हैं, सिपाही लगते हैं, सब पूछ पाछ के ही लगते हैं। तो ये चुन चुन के ऐसे लोगों को क्यों लगाया गया है जो ना गश्त करते हैं, ना हमारी महिला, हमारी बेटियां घर से निकल नहीं पाती हैं। क्या माहौल बना रखा है मालवीय नगर का। इस तरह के माहौल की कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। कि नंदू जी की दुकान पर दिन दहाड़े 12 बजे गन पॉइंट पर सर पे पिस्तौल अड़ाकर और लूट करके माल ले गए। मेरे ख्याल से मालवीय नगर में ये पहली घटना है। मालवीय नगर एक शांतप्रिय ये इलाका है। चोरी की घटनाएं तो हमने सुनी थी, परंतु दिन दहाड़े इस प्रकार से डकैती की घटना हो जाए, ये विश्वास करने लायक नहीं। और मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के सब व्यापारी बंधुओं को कि उन्होंने आनंद फानंद में आज ये धरने का यहाँ पर आयोजन किया है। ये आंदोलन, ये धरना तो केवल सांकेतिक धरना है, पर मैं पुलिस के अधिकारियों को ये बताना चाहूंगा कि यदि 7 दिन में इन डकैतों को पकड़ा नहीं गया तो धरना नहीं देंगे। जवाहर सर्किल थाना जो है उसका मालवीय नगर के पूरे विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता वहां पर उसका घेराव करेंगे। 7 दिन का समय हम पुलिस को दे रहे हैं और उसके बाद भी यदि अपराधी नहीं पकड़े गए तो डीसीपी कार्यालय का भी यदि घेराव करने की आवश्यकता हुई तो उसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, आज मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय का भार है। जयपुर शहर आज अपराधों की राजधानी बन गया है। पहले ये माना जाता था कि अपराध यूपी में होते हैं, अपराध बिहार में होते हैं। पहले नंबर पर यूपी आता था, दूसरे नंबर पर बिहार आता था। आज नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो सर्वे रिपोर्ट है, आपको जानकर दुख होगा कि आज राजस्थान अपराधों में पहले नंबर पर है।
8.5 लाख से ज्यादा अपराध प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हुए। और महिला उत्पीड़न का जहां तक सवाल है, 1,61,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं, जहां पहले ये माना जाता था कि राजस्थान प्रदेश हीरों की धरती है, राणा प्रताप की धरती है, मीराबाई की धरती है, पंजाब भाई की धरती है। और आज लोग बाग जब ये कहते हैं कि हम राजस्थान के हैं, तो वो कहते हैं कि राजस्थान नहीं, इसको रेपिस्तान बोलिए। 27,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ पिछले 4 साल में बलात्कार की घटनाएं इस राजस्थान की धरती पर हुए। 17 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार की घटना, कितने शर्म की बात। और हमारे मालवीय नगर का जहां तक सवाल है, अभी 5-7 दिन पहले जवाहर सर्किल पर फायरिंग की घटना हुई। कुछ दिन पहले हमारे राम प्रसाद जी के लड़के 6 महीने हो गए, उनका अपहरण करके लोग बाग ले गए गुंडे। यानी इससे ज्यादा आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति, किस प्रकार से आप कानून व्यवस्था की स्थिति रखना चाहते हैं। और ये कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए है, मैं खुले आरोप लगा रहा हूं, यहां कांग्रेस के नेता, जीते हुए और हारे हुए विधायक आज बंदी बांध करके उनसे बंदी लेते हैं और उनकी पोस्टिंग करते हैं। तो पैसे देकर के इंचार्ज लगेगा, तो उससे हम ये आशा करें कि वो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर रखेगा, ये संभव नहीं। तो मैं दोस्तों आप सबके बिहाफ पर ये घोषणा करता हूं कि 7 दिन में यदि अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो ये आज तो यहाँ पर 50-60 लोग हैं, 1,000 से ज्यादा लोगों का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिकों के साथ और जवाहर सर्किल थाने का घेराव किया जाएगा। तैयार हो गए आप सब लोग? पूरे मालवीय नगर का मार्केट बंद रखेंगे उस दिन और जुलूस के रूप में जवाहर सर्किल थाने चलेंगे और वहां हम इसका घेराव करेंगे। तैयार हो? दोनों हाथ खड़े करके बताइए। अगस्त नहीं होगी, तो एक तो यहाँ जो आपके पीछे आ रहे हैं उसकी गश्त यानी रात में तो होती होगी, पर दिन में भी कितना गश्त, केवल कोनों पे खड़े होकर सीट बेल्ट नहीं है, इसने हेलमेट नहीं पहन रखा, उसका चलान मत करो। यहाँ आपस में मालवीय नगर में दोपहर के 12 बजे आकर के और गन पॉइंट पर और लड़की लेके मैं 7 दिन का टाइम देता हूँ भाई आपको, सुनो मेरी बात। 4 बार वो आदमी 2 घंटे में आकर के रेकी करके लेके गया, 4 बार। आप ये 12:30 मतलब ये तो हद हो गई कि दिन के 12 बजे रात को चोरी होती है, समझ में आती है यार। दिन में 12 बजे दिन दहाड़े भाई 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ आपको। आज कितनी तारीख हो गई? आज 29 तारीख, 5 तारीख को क्या वार है? 5 तारीख को गुरुवार। 5 तारीख को आपके थाने का घेराव करेंगे। हाँ देखो अभी टाइम चाहिए तो और बता दो। ऐसा कह रहे हैं 7 तारीख तक कर लेंगे। 5 तारीख को घेराव करेंगे, पूरा मार्केट बंद होगा। तो जाना है